ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है, हर दिन एक नया मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इसका गहरा मतलब यह है कि हमें अपने अतीत की गलतियों या असफलताओं की जंजीरों में बंधकर नहीं रहना चाहिए। हर सुबह का सूरज हमारे लिए एक कोरी स्लेट की तरह होता है, एक नया अवसर लेकर आता है ताकि हम अपने जीवन को एक बेहतर और सही दिशा में ले जा सकें। आज की तारीख है 10 अक्टूबर 2025 और आज का पंचांग हमें बहुत ही गहरे संकेत दे रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इन संकेतों की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो शाम 7:38 तक रहने वाली है। ज्योतिष में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को रिक्ता तिथि के नाम से जाना जाता है। रिक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है खाली या रिक्त। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह दिन खराब है, बस इतना है कि इन तिथियों की जो ऊर्जा होती है वो दुनियावी शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश या किसी नए व्यापार की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल नहीं मानी जाती। लेकिन यही ऊर्जा आध्यात्मिक कार्यों जैसे मंत्र जाप, ध्यान, किसी पुराने रुके हुए काम को पूरा करने या फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने जैसी गतिविधियों के लिए अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाती है। आप इसे एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और आंतरिक शक्ति को जगाने का दिन मान सकते हैं। आज की एक और खास बात यह है कि नक्षत्र का परिवर्तन दिन के अनुभव को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। शाम 5:31 तक आकाश में कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। कृतिका नक्षत्र के देवता स्वयं अग्निदेव हैं और इसके स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी तेज, तीक्ष्ण और परिवर्तनकारी होगी, बिल्कुल एक उस तरह की धार की तरह। यह ऊर्जा हमें सच और झूठ के बीच का अंतर करने, हमारी बुरी आदतों को काटने और जीवन में एक तरह की शुद्धता लाने में मदद करती है। लेकिन हां, इस तेज ऊर्जा के कारण आज वाणी में थोड़ी कठोरता और स्वभाव में हल्की आक्रामकता भी आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहें। मगर घबराइए नहीं। जैसे ही शाम के 5:31 होंगे, चंद्रमा अपनी सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं। यह एक अत्यंत सौम्य, रचनात्मक, पोषण देने वाली और स्थिर ऊर्जा है। तो आप खुद यह महसूस करेंगे कि शाम होते होते दिन भर की तीव्रता और तनाव कम हो जाएगा और आपके मन में शांति और रचनात्मकता का संचार होने लगेगा। आज शाम 5:41 तक सिद्ध योग भी बना हुआ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग किसी भी कार्य में महारत या सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। यदि आप आज कोई नया कौशल सीख रहे हैं या किसी पुरानी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, तो यह योग आपको सफलता दिलाने में पूरी मदद करेगा। लेकिन इसके ठीक बाद व्यतिपात योग लग जाएगा, जिसे एक नैसर्गिक अशुभ योग माना जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि शाम के बाद किसी भी तरह के वाद विवाद या जोखिम भरे काम से बचना ही समझदारी होगी। आज का दिन है शुक्रवार, यानी कि शुक्रदेव का दिन। और तुला राशि वालों, आपके लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी वे आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य और आपकी जीवन शक्ति के स्वामी हैं। इसलिए आज शुक्र की ऊर्जा पूरी तरह से आपके साथ है, जो आपको सौंदर्य, कला, प्रेम और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करेगी। अब समझते हैं आज के मुहूर्त यानी समय के गणित को। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए जो सबसे शुभ समय होता है, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, वो आज दोपहर 11:50 से 12:37 के बीच है। यह दिन का वह समय होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं न्यूनतम होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है राहु काल। यह आज सुबह 10:46 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। इस अवधि के दौरान लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस समय को शांति से बिताएं, कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग या खरीदारी न करें। संक्षेप में कहूं तो आज का दिन बाहरी दुनिया में धूम धड़ाका करने का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को साधने और समझने का है।
यह दिन गहरी सोच, आत्मविश्लेषण और पुरानी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है। तो चलिए अब विशेष रूप से बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि के जातकों की। तुला, जिसका प्रतीक चिन्ह ही तराजू है। आप हमेशा जीवन में संतुलन, न्याय और सामंजस्य की तलाश में रहते हैं। आपके लिए रिश्ते, साझेदारी और शांति ही सब कुछ है। लेकिन आज ग्रह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर जीवन के एक ऐसे क्षेत्र में ले जा रहे हैं जो संतुलन के बिल्कुल विपरीत है, यानी अनिश्चितता, रहस्य और अचानक होने वाले बदलावों का क्षेत्र। इसका मुख्य कारण यह है कि आज ग्रहों के मंत्रिमंडल में मन और भावनाओं के कारक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वे वहां अपनी सबसे प्रिय और उच्च की राशि वृषभ में विराजमान है। 8वां भाव ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी और गहरे भावों में से एक माना जाता है। यह पाताल का भाव है, गहराई का भाव है। तो आइए अब परत दर परत यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह गहरा और शक्तिशाली गोचर आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तुला राशि वालों, आज अपने मानसिक स्वास्थ्य पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। चंद्रमा, जो आपके मन का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं, आज अष्टम भाव में है। 8वां भाव अनजाने भय, गहरी चिंता और छिपी हुई बातों का होता है। इसके साथ ही आज रिक्ता तिथि भी है जो एक खालीपन का एहसास दे सकती है। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि आज आपका मन बिना किसी ठोस कारण के भी अशांत रह सकता है। आप उन बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। पुरानी दबी हुई यादें या असुरक्षाएं आज सतह पर आकर आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि इसमें एक बहुत ही सकारात्मक पहलू यह है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में है। यह एक कमजोर चंद्रमा नहीं है। इसका अर्थ है कि आप इन भावनाओं के सागर में डूबेंगे नहीं, बल्कि एक गोताखोर की तरह उसकी गहराई में उतरकर मोती खोजने की क्षमता रखेंगे। आप अपनी समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकते हैं। शाम तक कृतिका नक्षत्र की तीक्ष्ण ऊर्जा आपको इन नकारात्मक विचारों का विश्लेषण करने और उन्हें अपने मन से काटने में मदद करेगी। और जब शाम को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको एक गहरी मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में आज का दिन सतर्कता और गहराई की मांग कर रहा है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके ऑफिस में किसी तरह की छिपी हुई राजनीति या किसी गुप्त सूचना के लीक होने का संकेत दे रहा है। अपने काम और अपनी योजनाओं को लेकर आज किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। आपके 6ठे भाव में बैठे राहु शत्रुओं और बाधाओं को दर्शाते हैं और 8वें भाव का चंद्रमा उन शत्रुओं को अप्रत्यक्ष रूप से यानी पीछे से सक्रिय कर सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं और भाग्य स्थान में बृहस्पति देव बैठे हैं जो एक विशाल सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी साजिश अंततः आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आज का दिन आपके लिए रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग या किसी भी ऐसे काम के लिए असाधारण रूप से अच्छा है जिसमें गहरी खुदाई या छानबीन की आवश्यकता हो। आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन किसी भी प्रकार के नए विस्तार, नई साझेदारी या बड़े वित्तीय सौदे के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका कारण सिर्फ अष्टम भाव का चंद्रमा ही नहीं, बल्कि रिक्ता तिथि और शाम को लगने वाला व्यतिपात योग भी है। आज का दिन वेट एंड वॉच का है। अपने मौजूदा ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने पर ध्यान दें। हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए बही खातों को दोबारा अच्छे से जांचें। पंचम भाव में बैठे वक्री शनि आपको अपनी व्यापारिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है, तो हो सकता है कि अचानक कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाए या फिर अचानक कोई रुका हुआ पेमेंट मिल जाए। दोनों ही संभावनाएं बनी हुई हैं, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आर्थिक मामलों में आज का दिन किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो सकता है। एक तरफ आपके द्वादश भाव में बैठे सूर्य अनावश्यक खर्चों का संकेत दे रहे हैं। यह खर्च अस्पताल, विदेश यात्रा या किसी कानूनी मामले पर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अष्टम भाव में बैठा उच्च का चंद्रमा अचानक धन लाभ का एक प्रबल योग बना रहा है। यह धन पैतृक संपत्ति, बीमा या ससुराल पक्ष से उपहार के रूप में आ सकता है। यदि आपने कहीं कोई गुप्त निवेश किया हुआ है तो वहां से भी लाभ मिलने की संभावना है।
सलाह यह है कि आज पैसा हाथ में आते ही उसे खर्च करने की योजना न बनाएं। पहले अपनी देनदारियों को चुकाएं और बाकी को सुरक्षित रखें। विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत ही संवेदनशील है। अष्टम भाव का संबंध ससुराल पक्ष और संयुक्त संपत्ति से भी होता है। हो सकता है कि इन दो विषयों को लेकर आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई तनावपूर्ण बातचीत हो। चंद्रमा मन का कारक है और जब वह 8वें भाव में होता है तो हम अक्सर वह कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, या हम अपने साथी की बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आज अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखें, लेकिन शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। यह दिन शिकायतों का नहीं, बल्कि एक दूसरे को भावनात्मक समर्थन देने का है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनाओं की गहरी तीव्रता लाएगा। पंचम भाव, जो प्रेम का भाव है, उसमें शनि वक्री होकर बैठे हैं, जो पहले से ही रिश्ते में एक तरह का ठहराव या परीक्षा का द्वार बनाए हुए हैं। आज अष्टम भाव का चंद्रमा इस रिश्ते में असुरक्षा और अधिकार की भावना को बढ़ा सकता है। आपको अपने पार्टनर के खोने का डर सता सकता है। यह डर आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन ला सकता है। मेरी सलाह है कि इन भावनाओं को स्वीकार करें और अपने पार्टनर से शांति से इस बारे में बात करें। आज का दिन आपके रिश्ते की नींव को परखने वाला है। तुला राशि की मेरी प्रिय गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकता है। हो सकता है कि घर के सारे काम समय पर करने के बाद भी आपको संतुष्टि का अनुभव न हो। ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई पुरानी बात मन में घूम सकती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपके पंचम भाव में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं, जो संतान को लेकर मन में एक चिंता या उनके भविष्य को लेकर एक बोझ महसूस करा सकते हैं। आज बच्चों के साथ व्यवहार करते समय अतिरिक्त धैर्य की आवश्यकता होगी। वे आपकी बात को अनसुना कर सकते हैं, जिससे आपको क्रोध आ सकता है। हालांकि आज की ऊर्जा का आप सकारात्मक उपयोग भी कर सकती हैं। कृतिका नक्षत्र की ऊर्जा और रिक्ता तिथि घर की गहरी साफ सफाई, पुराने या टूटे फूटे सामान को घर से बाहर निकालने के लिए बहुत उत्तम है। आज घर से क्लटर हटाने से आपके मन का बोझ भी हल्का होगा। शाम के बाद जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपका मन शांत होगा और आप परिवार के साथ कुछ रचनात्मक या आरामदायक समय बिताना पसंद करेंगी। अपने लिए थोड़ा समय निकालना आज बहुत जरूरी है। पारिवारिक मोर्चे पर आपके द्वादश भाव में बैठे केतु आपको घर में रहते हुए भी एक अलगाव का अनुभव करा सकते हैं। आप शारीरिक रूप से परिवार के साथ होंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और खोए रहेंगे। आप शांति और एकांत की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति परिवार के अन्य सदस्यों, विशेषकर माता पिता को अजीब लग सकती है। बेहतर होगा कि आप अपनी स्थिति के बारे में विनम्रता से बता दें कि आज आप थोड़ा समय अकेले बिताना चाहते हैं। इससे गलत फहमियों से बचा जा सकेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अष्टम भाव का सीधा संबंध हमारे शरीर के गुप्तांगों, उत्सर्जन प्रणाली और पुरानी बीमारियों से होता है। वृषभ राशि का संबंध गले, गर्दन, थायराइड और आवाज से होता है। इन दोनों के संयोग से आपको गले में खराश, टॉन्सिल या हार्मोनल असंतुलन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव का असर सीधे आपके पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। बासी भोजन और बहुत ठंडी चीजों से परहेज करें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो आज लापरवाही बिल्कुल न बरतें और अपनी दवाएं समय पर लें। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक दोधारी तलवार की तरह है। जो छात्र गूढ़ विषयों जैसे ज्योतिष, मनोविज्ञान या किसी भी प्रकार के अनुसंधान या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन वरदान साबित हो सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा उनकी एकाग्रता को चरम पर ले जाएगा और वे किसी भी विषय की तह तक जा पाएंगे। लेकिन जो छात्र सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए पंचम भाव में वक्री शनि और अष्टम का चंद्रमा मिलकर ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आज समूह में अध्ययन करने के बजाय अकेले और शांत वातावरण में पढ़ाई करें। तो तुला राशि वालों, संक्षेप में कहें तो आज का दिन सतह पर जीने का नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों में उतरने का है। यह दिन आपको अप्रत्याशित चुनौतियों और अप्रत्याशित अवसरों दोनों से परिचित कराएगा।
आपकी सहनशीलता, धैर्य और अंतर्ज्ञान की आज कड़ी परीक्षा होगी। शाम के बाद स्थितियों में निश्चित रूप से सुधार आएगा और मानसिक शांति मिलेगी। और आज की महासूचना यह है कि जीवन में कभी कभी तूफान इसलिए आते हैं ताकि आपके रास्ते को साफ कर सकें। आज आपके जीवन में जो भी उथल पुथल हो रही है उसे एक समस्या के रूप में न देखें। यह ब्रह्मांडीय सफाई है। यह उन चीजों, उन रिश्तों और उन विचारों को आपके जीवन से हटा रही है जो अब आपके विकास के लिए आवश्यक नहीं है। इस परिवर्तन को स्वीकार करें, क्योंकि इस खालीपन के बाद ही जीवन का नया और बेहतर अध्याय शुरू होगा। आज की इस जटिल ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मकता से अपनी रक्षा करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही प्रभावी और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है चंद्रमा को बल देने के लिए। आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती मानसिक शांति है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होकर अष्टम भाव में है, जिसे ज्योतिष में मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव भी कहते हैं। चंद्रमा के इस नकारात्मक प्रभाव को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए आज शाम को चंद्रोदय के बाद पास के किसी शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन को तत्काल शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। दूसरा उपाय है लग्न स्वामी शुक्र को मजबूत करने के लिए। आज शुक्रवार है और शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। जब लग्न का स्वामी मजबूत होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। शुक्र को प्रसन्न करने और जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आज शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर श्री सूक्तम का पाठ करें या सुनें और माता लक्ष्मी को खीर या कोई सफेद मिठाई अर्पित करें। यह उपाय आपके ऑरा को मजबूत करेगा। और तीसरा उपाय है राहु, केतु और शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए। राहु छठे भाव में रोग और शत्रु दे रहे हैं, केतु 12वें भाव में भय और व्यय दे रहे हैं और शनि पंचम में वक्री होकर बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। इन तीनों ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का एक सरल उपाय है दान। आज किसी असहाय या वृद्ध व्यक्ति को उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाएं या दान करें। यह शनि और राहु दोनों को शांत करता है। साथ ही किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाने से केतु के दुष्प्रभाव में कमी आती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का यह मार्गदर्शन आपके मार्ग को रोशन करे और आपको आज के दिन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करे। याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा आपके साथ है, आपको सिखाने और आपको बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई मदद मिली हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे प्रयास को सराहें। इसे अपने तुला राशि के मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सभी प्रश्नों और विचारों का कमेंट सेक्शन में स्वागत है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।